अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है मास्क MASK USDT के पेयर में, और जिसका वन डे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये एक बुलिश वेज फॉर्म कर रहा था। अगर छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में या 4 आवर में देखा जाए तो मैंने क्यों ना इसे शेयर करा जाए, इसे बाय करा जाए, इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए इसके रिट्रेसमेंट की, तो ये ऑलमोस्ट 90 to 95% रिट्रेस है। मार्च एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और एक ज़बरदस्त कॉइन होने की वजह से अगर आप इसे बाय करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, इसको पार्ट्स में बाय कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बुलिश है, लेकिन अभी इतना इसमें बायर्स कॉन्फिडेंस नहीं देखा जा रहा, लेकिन बहुत जल्द इसमें बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर हम इसमें एक ज़बरदस्त स्पाइक, और हम कह सकते हैं स्पाइक या पंप देख सकते हैं। अगर आप देखें गौर से तो मैं इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ जो इसकी रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको पंप दे सकता है, और हमारे टारगेट जो है वो हिट हो जाएंगे। सॉरी। अब अगर बात की जाए बीटीसी की, तो बीटीसी अभी भी कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है, हम इसको साइडवेज में भी कह सकते हैं। बीटीसी 18,000 से लेके 20,500 के दरमियान ही मूव कर रहा है, और हम एक्सपेक्ट ये करें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि बीटीसी जो है वो 20,500 की रेजिस्टेंस को एक दफ़ा और टेस्ट करेगा और हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे। और अगर ब्रेक कर देता है रेजिस्टेंस को, तो बीटीसी को 4 आवर या वन डे की कैंडल 21,099 से अब क्लोज करनी पड़ेगी। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। मगर अदरवाइज अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बीटीसी शॉर्ट टर्म के लिए 20,500 को टच करेगा, एंड रेजिस्टेंस को अपने फिर वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात की जाए तो टोटल मार्केट कैपिटल मैंने आपको बताया था, वैसे भी एक बेरिश वेज बना के बैठा है, और जाहिर सी बात है ये माइनस में 15 to 20% तक डम कर सकता है। तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट बॉटम फॉर्म कर चुकी होगी, या मार्केट बॉटम फॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखा जाए तो ये भी अपनी रेजिस्टेंस को टच करके फिर वहाँ से रिजेक्ट होगा, तो उसके बाद फिर हम डम देखने को या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो जब ये रेजिस्टेंस को टच करेगा तो आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम बीटीसी को भी देखें तो बीटीसी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और एक ये बुलिश ट्राइंगल और बीटीसी ब्रेकआउट करके इजीली 20,000 की सपोर्ट की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक लार्ज टाइम फ्रेम पे ही बताया था जो कि वन डे का था, तो 4 आवर का था, सॉरी। तो अब ओवरऑल सिचुएशन यही है कि अभी बीटीसी शॉर्ट टर्म सिनेरियो के हिसाब से पंप करेगा, और उसके बाद फिर हम डम देख सकते हैं। अक्टूबर की मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट सारी बता दी थी। नवंबर की 2 नवंबर को सीपीआई का डेटा है, तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि वो फेड रेट दोबारा से बढ़ाने की बात होगी। तो अगर डीवाईडी इंडेक्स की बात की जाए तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये कहीं पे भी जो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म होता है वो कहीं पे भी यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोमेंटम में कहीं पे भी ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन इसने अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात की जाए तो 50 to 60% चांसेस यही हैं ये एक अपवर्ड मोमेंटम यानी 115 तक पंप कर सकता है, और डाउनवर्ड अगर करता है तो 108 तक कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा चांसेस इसके पंप करने के हैं। ऑब्वियसली फेड रेट जब इंक्रीज होगा तो ये डीवाईडी इंडेक्स ऑब्वियसली अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, जो कि इसकी 115 की रेजिस्टेंस है, और मार्केट को थोड़ा सा हम नीचे आते हुए तब देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बीटीसी को थोड़ा सा पंप करते हुए देखेंगे। अगर बीटीसी की बात की जाए तो बीटीसी ने और क्रिप्टो मार्केट ने काफ़ी अपने आप को होल्ड किया है बेयरिश मार्केट में, और ये भी एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो में क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अब अगर बात करें इसकी बाइंग की, तो इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं तो इसकी जो आरएसआई है वो भी इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है। और अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो 167.888 के का वॉल्यूम है, जो कि इसके हिसाब से अच्छा खासा वॉल्यूम है। और अगर टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग की, तो सेल पर इसका मतलब हमें एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अगर हम इसे यहाँ बाय करते हैं डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। अब बाइंग रेंज की बात की जाए तो इसकी बाइंग रेंज होगी 1.025 टू 1.065। अभी ये 1.033 पर है। अगर आप इसे बाय करना चाहें अभी बाय कर सकते हैं अपनी सपोर्ट के करीब। जितना इसे बाय करेंगे उतने आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए तो वो बताता हूँ। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.862 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर टारगेट्स की बात की जाए तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट सपोर्ट एट 0.958, and it's almost 90 to 95% retrace. Mask is fundamentally a strong coin and it's having a resistance at
the orange line which I have already drawn. It need to break out this line, then we can expect or we can see a bullish momentum or spike. The MACD indicator is bullish, but the buyers are not in more confident, but soon they will be in confidence as the BTC will touch the resistance of 20,000. As I have already told you, in short term scenario we are expecting that BTC will touch a 20,000 resistance, and then we can see a dump till 18,000, because the total market capital is also forming a bearish wedge which I have already shown you. So it can get dumped till minus 15 to 20% in total market capital, and that will impact on BTC and crypto market. So we can expect that the bottom is forming, or we can say the bottom will form. It is, but we can say that the bottom is very near to us. So overall, if you are a long-term, short-term holder, try to buy in parts so that it will be more beneficial and safer for you to survive in this crypto market. The RSI of this coin is also printing a bullish divergence, and the volume of this coin is 168.168K, and it's a wonderful volume for this coin. It can easily touch the resistance of 1.289, and as the technical indicator of this coin is also showing us that the technical indicator of buying and selling showing that it is at sell, means we are having a good opportunity to buy this coin at this price. So it will be a good trade for us, and it will be beneficial for us. Overall, the market sentiments are 50 to 60% are bearish and 30 to 40% are bullish. So we can expect that there will be a Fed meeting at 2nd of November. Try to avoid the trade on that day. अब अगर बात की जाए टारगेट्स की, किसको कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. इसका टारगेट होगा TP1 शुड बी 1.114, सेकंड TP शुड बी 1.165, थर्ड TP शुड बी 1.214 एंड TP4 शुड बी 1.275. इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी. कोशिश कीजिएगा कि 2 नवंबर से पहले पहले अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को. अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस वाली सपोर्ट पे से बाय कीजिएगा. स्पॉट में ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे. मैं जानता हूँ मार्केट काफ़ी नीचे जाती जा रही है और बॉटम पे ही आपको हमेशा फ़ायदा होता है, लेकिन कोशिश करा करें जो बाइंग में फंस जाते हैं उनके लिए एक टिप दे रहा हूँ मैं. जब BTC अपनी सपोर्ट पे आया करे तभी बाय करा करें. ऑल्टरनेट कॉइन को भी देखा करें जब अपनी सपोर्ट पे हो, और BTC भी तभी बाय करें, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म स्टक नहीं होंगे. जो लोग गलत बाइंग करते हैं वो हमेशा इस मार्केट में फंस जाते हैं. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा. अगर उबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे कोई अपना अकाउंट बनाना चाहता है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बनाएंगे, रेफरल के थ्रू, तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा. लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.